Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope you are fine and enjoying the good health. तो आज हमारा लेक्चर नंबर 38 M2 फिज़िक्स सेकंड ईयर का, और हमने जो है वो शुरू किया हुआ है चैप्टर नंबर 17। और कल जो है वो हमने चैप्टर नंबर 17 के अंदर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स तक जो है वो स्टडी किया था। तो आज हमने जो है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनको स्टडी करना है। एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स के जो प्योर फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, या जिनमें हमने डोपिंग की होती है, यानी कि उनमें कोई इम्प्योरिटी हमने ऐड की होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इम्प्योर और डोप्ड सेमी कंडक्टर्स और known as extrinsic सेमीकंडक्टर्स। तो उनको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का जो है वो नाम देते हैं, यानी कि जो प्योर फॉर्म में नहीं होते, जिनके अंदर कोई इम्प्योरिटी, कोई डोपिंग हुई होती है, कोई और किसी पीरियोडिक ग्रुप के एलिमेंट को ऐड किया होता है। देखिए ना, प्योर फॉर्म के अंदर तो आपके पास जो होते हैं क्रिस्टल्स सेमीकंडक्टर के, वो जर्मेनियम और सिलिकॉन के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, जो प्योर फॉर्म में होते हैं। तो इनके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें, इनके अंदर पीरियोडिक टेबल से किसी और पीरियोडिक टेबल के ग्रुप से उठाकर कोई एलिमेंट्स ऐड कर दें, तो हम कहते हैं कि ये अब प्योर फॉर्म में नहीं, ये एक्सट्रिंसिक बन गए। तो ये जो इनके अंदर इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, एक्चुअली क्या ये क्यों की जाती है? इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने के लिए, इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए जो है वो इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। तो इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं डोपिंग क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी in the pure semiconductor is called डोपिंग। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? डोपिंग। जब कोई इम्प्योरिटी ऐड करती है, तो इम्प्योरिटीज एडेड इन द रेशियो ऑफ 1 to 10 की पावर 6। इम्प्योरिटी जब ऐड की जाती है 1 से लेकर 10 की पावर 6 रेशियो में, इम्प्योरिटी एडेड इन 1 to 10 पावर 6 रेशियो, यानी कि यहाँ तक 1 से लेकर 10 की ताकत 6 तक मिकदार की इम्प्योरिटी जो है उसको आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा एडिशन भी आप कर सकते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं डोपिंग क्या करती है? डोपिंग की वजह से, इम्प्योरिटी की वजह से कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर की वो इंक्रीज होती है। Doping increases the conductivity of the semiconductor। ये क्या करती है? ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो हैं डोपिंग की वजह से वो इन्हांस हो जाती है। यानी कि जब आपके पास एक्सट्रिंसिक या डोप्ड सेमीकंडक्टर बनता है
तो जो डोप्ड सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्योर के मुकाबले में इन्हांस हो जाती हैं, वो प्योर के मुकाबले में बढ़ जाती हैं। तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। हमारे पास दो किस्म के एक्सट्रिंसिक या डोप्ड सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये दो किस्म के हमारे पास सेमीकंडक्टर्स जो हैं होते हैं। एक को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक को पी टाइप। ये क्या है? दीज आर डोप सेमीकंडक्टर, दीज आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, हमने ज़रा इनको अब डिटेल के साथ जो है पढ़ना है। तो पहले हम देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर को, कि हमारे पास जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ये क्या होता है। देखिए, जब हम जो आपके पास सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल है, ठीक है, इसके अंदर हम कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट यानी कि फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से उठाकर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें, यानी कि फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से कोई एलिमेंट्स उठाएं और उन एलिमेंट्स को उठाकर प्योर जो सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल, उसके अंदर ऐड कर दें, तो उसकी एडिशन के बाद जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, तो द सेमीकंडक्टर obtained, वो सेमीकंडक्टर obtained by the addition of pentavalent का मतलब है कि जो हमने फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से उठाई है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। इन प्योर semiconductor is known as n-type सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो पेंटावेलेंट यानी कि फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से उठाकर जो इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए, प्योर सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम या सिलिकॉन। तो आपको पता है कि जर्मेनियम या सिलिकॉन जो है वो फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से उनका ताल्लुक है। तो फोर्थ ग्रुप के अंदर अगर हम फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी जो है उसको ऐड कर दें, यानी कि फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट ऐड कर दें, तो फिर हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनता है उस सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसको स्टडी करके देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में देखें कि जब हमारे पास क्रिस्टल है सिलिकॉन का, इसको हम डोप्ड करते हैं किसी पेंटावेलेंट एलिमेंट से, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस। ठीक है, पहला पॉइंट इसका देखें कि हम क्या करते हैं, व्हेन अ सिलिकॉन ठीक है, सिलिकॉन क्रिस्टल is doped
with pentavalent element such as एंटीमनी, जैसे हमारे पास है आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस और फास्फोरस। ये अगर हम ऐड कर दें एक्सेट्रा, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, देखें इनके ये जो आपने ऐड किए इनके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो सिलिकॉन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन फॉर्म, ठीक है, सिलिकॉन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो फॉर्म करेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स with the 4 valence electrons of impurity atom। ठीक है, अब impurity atom के तो वैसे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन चूंकि सिलिकॉन के 4 हैं तो 4 जो हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेबरिंग 4 जो हमारे पास एटम्स होंगे उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, लेकिन 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करेगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल। देखें ना, 4 तो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा क्योंकि वो 5th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से हैं। एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस ये 5th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से हैं, और 5th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनके एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 तो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और वो 5वां इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जो 5वां इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा क्रिस्टल के अंदर। तो इसका तीसरा पॉइंट देखें आप कि द 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन provides the free electron in the crystal। ठीक है, तो ये क्रिस्टल के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो देगा। तो सच अ डोप्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जहां पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल जाए क्रिस्टल के अंदर, तो इस किस्म का जो सेमीकंडक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। अब हम इसकी तरफ फिगर जो है उसको बना के देखते हैं। आप देखें कि ये हमारे पास फास्फोरस का एटम है, आप क्या लें, ठीक है, और इसकी ये जो साइडें हैं, ठीक है, यहां पर ये हमारे पास सिलिकॉन का जो है वो एटम पड़ा हुआ है, ये सिलिकॉन का एटम हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये शेयरिंग हो रही है, यहां पर
ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह इधर ये 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह फिर इधर जाएं आप, इधर भी हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और इधर फिर सिलिकॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके इस तरफ पे भी और इस तरफ पे भी 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बनेंगे। इसी तरह ये देखें यहाँ पर भी हमारे पास इस जगह पर भी ये 2, ठीक है। इस जगह पर ये हमारे पास सिलिकॉन पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी ऊपर हमारे पास ये 2 और इसी तरह नीचे भी हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो और इसी तरह हमारे पास यहाँ से भी नीचे ये 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये सिलिकॉन पड़ा हुआ है, तो इस तरफ भी ये नेबरिंग ये 2 बनाएगा और इस तरफ भी ये नेबरिंग 2 जो है वो बनाएगा। तो आप ये देख लें कि हर सिलिकॉन, आप देखें कि सिलिकॉन के जो 4 एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो नेबरिंग के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ये 5वां इलेक्ट्रॉन ये फ्री रह गया। ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास फ्री रह गया, और ये फास्फोरस क्या है, ये हमारे पास इंप्योरिटी एटम है। तो आप ये देख लें कि ये इंप्योरिटी एटम के 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो तो साइडों पे जो सिलिकॉन के एटम्स हैं उनके साथ 4 ने जो है वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लिए हैं, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह गया, और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है क्रिस्टल के अंदर। तो ये हमारे पास एक तस्वीर है जिसमें हमने फास्फोरस को जो है वो इंप्योरिटी एटम के तौर पर यूज किया है, और फास्फोरस को हमने सिलिकॉन के अंदर जो है वो मिक्स किया। तो फास्फोरस एटम जो है इसको हम कहते हैं डोनर एटम, क्योंकि ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। द फास्फोरस एटम is known as free electron, is known as donor atom, because it is providing फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, बहुत सारे फास्फोरस एटम होंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, यानी कि ये डोनेट कर रहा है एक फ्री इलेक्ट्रॉन को जो आपके पास नियर बाई हमारे पास सिलिकॉन एटम्स हैं, और जब वो थर्मली एक्साइट होंगे तो थर्मली एक्साइट होने के बाद ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वैलेंस बैंड से उठकर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो आपका जो एन टाइप मटेरियल है फिर उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है वो इन्हांस हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास जो है वो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो फॉर्म होता है। ये मैंने आपको डिटेल के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बता दी है, ठीक है। कि हम जब ऐड करते हैं इम्प्योरिटी 5th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से, जैसे फास्फोरस एंटीमनी है या आर्सेनिक है, तो उनके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, बाकी 4 जो हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल के साथ 4 के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। एक फ्री रह जाता है, उसको कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम में तो है ही 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस में, तो इसलिए वहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एन टाइप मटेरियल की इन्हांस हो जाती हैं। उसकी वजह से हमें पता है कि जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल हों वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ईजीली फ्लो कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आए आप अब पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के ऊपर।
तो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये हमारे पास कब हासिल होते हैं, जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी का मतलब होता है कि अगर हम कोई इंप्योरिटी यानी कि कोई एलिमेंट्स थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से लाकर ऐड कर दें, कौन से ग्रुप, थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से, तो थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो थर्ड ग्रुप से अगर कोई आप ऐड कर दें तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। द सेमीकंडक्टर obtained by adding impurity from third group of periodic table यानी कि ट्राई वेलेंट इम्प्योरिटी, जिसको कि हम ट्राई वेलेंट इम्प्योरिटी का नाम देते हैं, इस कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं, यानी कि जब हम थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से कोई इंप्योरिटी जो है उसको ऐड कर दें, ठीक है। तो अब सपोज करें कि हमारे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब हम। सपोज करें कि हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है और इसको हम डोप्ट कर देते हैं ट्राईवेलेंट एलिमेंट से, ठीक है जी। नंबर 1 पॉइंट, सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विथ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवेलेंट यानी कि थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद बोरान, गैलियम, इंडियम, ठीक है। ये वाली इंप्योरिटीज जो है इनको एक्सेट्रा हम ऐड कर देते हैं। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं इंप्योरिटी एटम के वो फॉर्म करेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of impurity atom form covalent bonds। वो क्या बनाएंगे, with the neighboring silicon atoms के साथ, ठीक है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मिस रह जाएगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 तो 3 के साथ बुला लेंगे, लेकिन चौथा जो है वो रह जाएगा, ठीक है। थर्ड था तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन is missing in the
फोर्थ कोवलेंट बॉन्ड। तो चौथा बॉन्ड जो है उसके अंदर फोर्थ इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, 3 है, 3 के साथ बना लेंगे, लेकिन सिलिकॉन का अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से जो सिलिकॉन एटम है उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये जो एक फोर्थ इलेक्ट्रॉन मिसिंग है फोर्थ कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, इट इज नोन एज ए होल एंड हैविंग पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज हमारे पास होगा। तो इस किस्म का जो क्रिस्टल है, ठीक है, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होता है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, तो वहां पर होल बन जाता है और इसकी वजह से वहां पर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हो जाते हैं। यानी कि पी टाइप जो है ये डोनर है पॉजिटिव चार्जेस का, और एन टाइप जो है ये डोनर है किसका, नेगेटिव चार्जेस का। तो दोबारा हम इसकी फिगर बनाते हैं। आप देखेंगे कि ये एल्युमिनियम का हमारे पास इम्प्योरिटी एटम है, तो ये हमारे पास ये शेयरिंग हो रही है, ये हमारे पास सिलिकॉन का एटम है। ठीक है, यहां पर ये देखें इसी तरह सिलिकॉन का एटम है हमारे पास, इधर इसी तरह हमारे पास देखें कि यहाँ से ये इस जगह पर ये बन रहे हैं और इधर जो है यहाँ पर एक और सिलिकॉन का एटम जो है वो पड़ा हुआ है। ये इधर भी हमारे पास ये सिलिकॉन का एटम जो है उसके साथ शेयरिंग हो रही है ये। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर ये देखें आप, ये हमारे पास सिलिकॉन का एटम जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके साथ ये बना रहा है इधर। ठीक है जी, ये ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है ये यहाँ से एल्युमिनियम का इधर से भी कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये सिलिकॉन का एटम पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो अब आप देख लेंगे ये एल्युमिनियम जो है ये 4 के साथ तो इसने कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, लेकिन यहाँ पर ठीक है इस जगह पर ये जिसको मैं ज़रा ये डार्क कर रहा हूँ, ये एक होल यहाँ पे बच गया। इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए नहीं है कोई और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम जो है इसको एल्युमिनियम एटम जो है इसको कहते हैं एक्सेप्टर एटम। ठीक है, एल्युमिनियम एटम इज नोन एज एक्सेप्टर एटम। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके अंदर एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, ये क्या है, ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो यहाँ पर होल बना, होल एक्चुअली क्या है, अ होल इज एक्चुअली ए वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल जो है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। तो हम इसको एल्युमिनियम एटम को कहते हैं एक्सेप्टर, क्योंकि इसको एक फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए जो नियर बाय सिलिकॉन एटम से। तो इसलिए यहाँ पर एक होल जो है वो क्रिएट हो जाता है इन द वैलेंस बैंड। ठीक है, तो इसके वैलेंस बैंड के अंदर एक होल क्रिएट हमारे पास हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन की बच जाती है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन
यहाँ पर कम है और एल्युमिनियम के एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नियर बाय जो उसके सिलिकॉन के एटम्स हैं ताकि वो यहाँ पर इस वैकेंसी को फिल करे। तो नियर बाय एटम से जब आएगा इसको फिल करेगा तो उससे पिछले एटम के अंदर एक वैकेंसी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इस तरह एक साइड पे होल बनते चले जाएंगे और दूसरी साइड के ऊपर जो है हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो ये जो हमारे पास इस किस्म का सेमीकंडक्टर होता है कि जिसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, आ जाता है, होल बन जाता है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आज मैंने आपको डिटेल के साथ ये बता दिया है, तो कल हम जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय होल्स और इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह होती है कंडक्शन होल्स और इलेक्ट्रॉन से सेमीकंडक्टर के अंदर, उसको हम जो है वो स्टडी करेंगे।